हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लेके आए हैं अपना लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम करने वाले हैं विस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। फ्रेंड्स, आगे भी हमने विस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि तब बहुत ज़रूरत थी सॉल्व करने की, क्योंकि कैपेसिटर के टॉपिक पे भी विस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन आते हैं और रजिस्टर के भी आते हैं, लेकिन थियरी हम उसकी आज प्रूव करेंगे, है ना। तो बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, राइट। और उसके बाद हम पोटेंशियोमीटर भी आगे करने वाले हैं, जो नल डिफ्लेक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो आज का लेक्चर हमारा हो जाएगा एक बार, तो वो भी आपके लिए इजी रहेगा। तो आज का लेक्चर अपना जो है वो विस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के ऊपर है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले हम करने वाले हैं विस्टोन ब्रिज, तो टाइटल लगाऊंगा मैं विस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे लिए बेनिफिट का काम करता है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज काफी हेल्पफुल रहता है। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा आता है वो भी यहाँ पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे अगर 4 रेजिस्टर्स बता रखे हैं इस तरह से, और दूसरी तरीके से भी हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मेथड में या कौन कौन से सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे हमारा हो सकता है। इस तरह से अगर हमारे 4 रेजिस्टर्स है, ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स है उसमें 2 पॉइंट के बीच में हम कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर, और बाकी के जो 2 पॉइंट है वहां पे हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी। इस तरह से हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी है। अब हम यहाँ पॉइंट बता देते हैं, ये हमारा पॉइंट है ए पॉइंट, बी, सी और डी पॉइंट। अब हम रजिस्टर मान लेते हैं यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4। ओके, अब आप सपोज कर लो कि यहाँ पे क्या होगा। पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन अगर मैं वापस समझाऊं आपको, तो देयर आर 4 रजिस्टर, 4 रजिस्टर है, एक रजिस्टर खुद गैल्वेनोमीटर का और ऐड होता है, यानी कि टोटल 5 रजिस्टर हो गए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में पहले कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, तो जहां पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है उसको बोला जाता है गैल्वेनोमीटर आर्म, गैल्वेनोमीटर आर्म, गैल्वेनोमीटर भुज कहलाती है ये गैल्वेनोमीटर आर्म। और जिन 2 जंक्शन पे, देखो यहाँ पे जंक्शन मिले हमें, ये देखो मोर देन 2 लाइन 1 2 3, नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल कनेक्शन 1 2 3, तो 2 जंक्शन के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करा और उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म। और यहाँ पे ए जंक्शन और दूसरा सी जंक्शन, उन दोनों के बीच में हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, तो उसको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बैटरी आर्म, बैटरी आर्म। इस तरह से हमें 2 पॉइंट के बीच में बैटरी आर्म मिला और बाकी के 2 पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर आर्म मिला, राइट, जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जब हम करंट स्विच ऑन करेंगे, बैटरी को ऑन करेंगे, करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा I, करंट यहाँ से I निकला, वो डिवाइड होगा, इसमें मान लो I2 डिवाइड हुआ, इसमें I1, यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ I2, यहाँ जाके सपोज करो यहाँ I3 गया, यहाँ I4 और यहाँ और कोई I5 करंट जा रहा है मान लो। ओके, तो नॉर्मल कंडीशन में हर जगह से, हर ब्रांच में से करंट पास करेगा। ओके, इसकी नॉर्मल कंडीशन जब होगी तब यहाँ पे हर जगह से हर ब्रांच में करंट पास करेगा। लेकिन हमें यहाँ पे एक स्पेशल केस लेना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन हमें यहाँ पे करना है, तो हमें यहाँ पे एक स्पेशल केस लेना है। हमें स्पेशल केस में यूँ लेना है कि आपको पता है कि ये हमारा जो यहाँ पे है R4 वो अननोन रजिस्टर है, अननोन।
और ये जो है R3 वो स्टैंडर्ड है, नोन स्टैंडर्ड रजिस्टर यानी कि नोन रजिस्टर, राइट। तो नॉर्मल कंडीशन में हर एक वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर हमारे पास जो नोन है स्टैंडर्ड है वहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है। अगर मैं रेजिस्टेंस बॉक्स में से ऐसे रेजिस्टेंस निकालूं ताकि क्या हो जाए, गैल्वेनोमीटर करंट शो करना बंद कर दे, यानी गैल्वेनोमीटर करंट शो करना बंद कर देगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा करंट बिल्कुल नहीं जा रहा होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट में डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ओके। गैल्वेनोमीटर करंट नहीं दिखा रहा है, मतलब वहाँ करंट नहीं जा रहा है। नो करंट फ्लो थ्रू दिस आर्म, गैल्वेनोमीटर आर्म। ऐसा कब पॉसिबल है, जब बी पॉइंट पे और यहाँ पे डी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाए, तभी पॉसिबल है ना। हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। चार्ज मोशन करते हैं लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो क्योंकि सेम है, तो वहाँ पे चार्ज वर्कडन करके नहीं जाएगा, यानी करंट वहाँ कैसा होगा, जीरो होगा। ये अपना एक माना हुआ स्पेशल केस है। जब हम ऐसे रजिस्टर बैलेंस करेंगे, हमारे पास जो रेजिस्टेंस बॉक्स आपने प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा, उस रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम ऐसे रेजिस्टेंस निकाल दे रहे हैं कि उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर जीरो शो करंट करे, ओके। यानी गैल्वेनोमीटर यहाँ करंट शो नहीं करेगा, ओके। और इसका सीधा मतलब यही होता है कि बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे करंट पास नहीं कर रहा, ओके। ये डिसकनेक्टेड ऐसा आप मान लो, करंट पास ही नहीं करेगा, ओके। डिसकनेक्टेड है नहीं, लेकिन पोटेंशियल सेम होने की वजह से वो डिसकनेक्टेड बिहेव करता है, क्योंकि वहाँ करंट जाता ही नहीं है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं, ओके। पोटेंशियोमीटर हम आगे करेंगे, उससे पहले हम मीटर ब्रिज करेंगे। लेकिन ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, हमारा बैलेंस कंडीशन डिफाइन करता है। तो पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरह से हमें बैलेंस कंडीशन मिलती है, उसके बाद बैलेंस कंडीशन से नल पॉइंट का यूज करके हम मीटर ब्रिज करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे किरचॉफ लॉ अप्लाई करके। तो हम क्या करते हैं, अगर बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन आता है तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर हमने ये जो डिस्कशन करी कि हमें ऐसा रेजिस्टेंस निकालना है ताकि गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो जाए, वो सारे पॉइंट्स आप लिख लो, ओके। जनरल कंडीशन में तो हर जगह से करंट फ्लो करेगा, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन कि जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ जीरो हो जाएगा, ये सारी चीजें लिख लो। उसके बाद हमें क्या करना है, किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है। कौन से सर्किट में, ए बी डी ए, ये मैं एरो लगा देता हूं जो हमारा पाथ रहेगा, ओके। तो यहां हम करते हैं अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ टू लूप ए बी डी ए। देखो ए से स्टार्ट करा, वापस ए पे आ गए, यानी हम पूरा क्लोज लूप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तो स्टार्ट करा हमने, अब देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ओके। तो -I2R2, डायरेक्शन सेम हो तो माइनस आता है, किरचॉफ लॉ हमने पढ़ा था, -I2R2। यहाँ तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को हमें कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे अपोजिट है दोनों, तो +I1R1 इज इक्वल टू 0। वापस हम यहाँ पे आ गए तो इज इक्वल टू क्या हो गया, तो वापस हम ए पे आ गए। देखो ए से स्टार्ट किया, ए पे आ गए तो यहाँ पे आ गया 0। अब हम -I2R2 को इस तरफ ले लेते हैं, तो I1R1 इज इक्वल टू I2R2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ही हम क्या करेंगे, ये जो अपनी सर्किट है क्लोज लूप बी सी डी बी, राइट। बी से स्टार्ट करा, सी पे गए, सी से डी, डी से वापस बी। तो इसके लिए हम कर लेते हैं, तो अप्लाइंग किरचॉफ लॉ टू लूप ए बी सी डी बी, बी सी डी बी के लिए अप्लाई किया। तो अब देखो जिस तरफ हमारे पाथ की डायरेक्शन है, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों अगर सेम हो तो -I4R4। यहाँ पे आप देखो करंट इस तरफ आ रहा है और हमारी डायरेक्शन इस तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये सारे रूल्स हमने किरचॉफ लॉ वाले हमारे लेक्चर में पढ़े हैं, राइट। तो दोनों अपोजिट हैं, तो क्या हो जाएगा +I3R3। और वापस हम बी पे आ गए,
तो इज इक्वल टू 0। ये माइनस I4R4 को हम इस तरफ ले आते हैं, ओके। तो I3R3 इज इक्वल टू I4R4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब आप देखो, हम दोनों का रेशियो लेंगे, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें मिल जाएगा I1R1 डिवाइड बाई I3R3 इज इक्वल टू I2R2 डिवाइड बाई I4R4, राइट। लेकिन अब हमें यह पता करना है कि हमने जब स्टार्टिंग में ऐसा अज्यूम करा, क्या अज्यूम करा, हमने ये अज्यूम करा कि मान लो कि हमने रेजिस्टेंस इस तरफ से निकालने हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट जाए ही ना, राइट। गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट 0 हो, यानी करंट ना फ्लो करे। इसका मतलब ये होता है कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 जा रहा है, इफ गैल्वेनोमीटर में 0 करंट जा रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि I दो पार्ट में जो डिवाइड हुआ I1 I2, तो ये I2 सीधा यहां जाएगा, I2 सीधा यहां जाएगा, तो I2 जो है वही I4 है यहाँ पे, तो हियर I2 जो है वही I4 है, एंड यहां से जो I1 जाएगा वही सीधा I3 में जाएगा, यानी जो अपना I1 है वही I3 है, राइट। तो I1 इज इक्वल टू I3, वो भी सेम है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पुट करते हैं, I1 की जगह I3, I3R1 अपॉन I3R3 इज इक्वल टू I2 की जगह I4, I4R2, I4 की जगह पे यहाँ पे I2, I2R4, I3 कैंसल, I2 I4 कैंसल, क्योंकि I2 I4 देखो दोनों सेम है, तो I4 की जगह मैं I2 भी लिख सकता हूँ, दोनों कैंसिल हो गए हमारे, ओके। इसका मीनिंग ये हुआ, हमें यहाँ पे मिला R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, ओके। दोनों तरफ रजिस्टर हमारा बैलेंस आए। अब देखो, मैं अगर इस तरह से लूं, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4 जो भी आए हैं, या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके R2 को नीचे ले आए, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अब आप ये देखो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, इन दोनों का रेशियो सेम हो गया। या मैं उल्टा कर दूं उसको, R2 बाय R1 इज इक्वल टू R4 बाय R3। आप चाहे R2 बाय R1 लो, R4 बाय R3 लो, दोनों बैलेंस होने चाहिए, दोनों का सेम आना चाहिए, राइट। जो उनका रेशियो है वो सेम आना चाहिए, तब हम ऐसा बोल पाएंगे कि ये हमारी बैलेंस कंडीशन हो गई, है ना। हमें क्या फाइंड करना था, डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस हमारा कौन सा था, R4। इसका मतलब हमने यहाँ पे R4 पता कर लिया, देखो R4 पता कर लिया, R3 यहाँ जाएगा, R3 इंटू R2 बाई R1, इस तरह से हमें R4 मिल गया। R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R2 डिवाइड बाई R1, इस तरह से हमें R4 की वैल्यू मिल गई। R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R2 अपन R1। तो हम इस मेथड से, ये प्रैक्टिकल मेथड है जो हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ओके। लेकिन हमारी थ्योरी में अगर सर्किट आ जाए तो सर्किट का हम इस तरह की कंडीशन का हम फॉलो करके उसका यूज कर सकते हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, ये निकल जाएगा, गैल्वेनोमीटर हमारा निकल जाएगा, तो अब देखो हमारी सर्किट कितनी आसान हो गई। अब हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, R1 R2 R4 को हम ले लेंगे सीरीज में, इस तरह से सीरीज में लेने के बाद वो हमें मिल जाएगा R डैश, और R1 R3 भी कैसा हो जाएगा सीरीज में, उसको हम ले लेंगे R डबल डैश। R डैश R डबल डैश को पैरेलल सॉल्व करने से हमें A और C पॉइंट के बीच में केवल एक रेजिस्टेंस मिलेगा R इक्विवेलेंट, राइट। इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर बैटरी का वोल्टेज दे रखा हो तो हम करंट भी निकाल सकते हैं, ओके। तो ये जो कंडीशन आई हमारी बैलेंस कंडीशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं मिटा देता हूं और नीट में आया हुआ क्वेश्चन और एक जेई में आया क्वेश्चन हम करते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन करने हैं। पहले हमने यहाँ पे लिखा है नीट 2022 का, ओके। इसमें में ऐसा पूछा गया था कि a Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance।
जो कि हमें पता है y। हमें ये अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे पता करना है एज शोन इन फिगर। फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ x, अगर हमें x एकदम परफेक्टली प्रिसाइजली मेजर करना हो, द रेजिस्टेंस ऑफ p एंड q शुड बी, p और q की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? तो देखो, it should be approximately equivalent or small, should be very large and unequal, do not play an significant role, should be approximately equal to 2 time, right? तो अभी हमने करा व्हीटस्टोन ब्रिज का थियरम, उसमें हमने ऐसा देखा कि बैलेंस कंडीशन जब आती है तब हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे x हमारा अननोन है, उसकी वैल्यू हमें एकदम प्रिसाइजली बिना एरर वाली वैल्यू कब मिलेगी? जब ये दोनों रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाए। ओके, स्मॉल और अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। वैसे तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए। ओके, तो ये दोनों वैल्यू हमारी कैसे होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेटली थोड़ी इक्वल, और कैसे होनी चाहिए? जितनी स्मॉल होगी उतना बेटर रहेगा एरर कम करने में। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल, राइट? ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वाला टॉपिक लिया था, उस पर जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था तब मैं करा चुका हूँ ये सेम क्वेश्चन, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन, राइट? इसमें हमें क्या करना है? ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो 5 रजिस्टर है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं? रेशियो लेते हैं। पहले मैं R/2R लिखूंगा यहाँ पे, R/2R इज इक्वल टू, उसके बाद 3R और 6R, तो यहाँ हम लिखेंगे 3R और 6R। R से R कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 3 2 6, 1/2। इसका मतलब ये बैलेंस सर्किट को फॉलो कर रहा है, और ये बैलेंस सर्किट को फॉलो कर रहा है। ये 9R जो वो निकल जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। और इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं ताकि हम इसको सॉल्व कर सके यहाँ इस जगह पे। तो बहुत सारे टाइप भी आते हैं व्हीटस्टोन के, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, राइट? तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखो, तो अब ये दोनों सीरीज में हो गए, राइट? उसको मैं ले लेता हूँ R डैश, R प्लस 3R, R प्लस 3R, दैट विल बी 4R। इसका मतलब पहले हमें R डैश कितना मिला? तो 4R मिल गया। अब ये दोनों को सीरीज में लेंगे, R डबल डैश, तो 2R प्लस 6R, 2R प्लस 6R, वो हमें यहाँ मिल जाएगा 8R। तो ये 8R आया, ये हमारा 4R आया। अब वो दोनों को सॉल्व करके वो पैरेलल में आ जाएंगे इस तरह से। जब हम उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो दोनों हम इस तरह से पैरेलल में मिलेंगे, ये R डैश, ये R डबल डैश, राइट? तो R डैश हमें कितना मिला? 4R, और R डबल डैश कितना मिला? 8R। अब ये दोनों हमारे लिए पैरेलल में हो जाएंगे। ओके, तो R इक्विवेलेंट हमें कितना मिलेगा? R डैश R डबल डैश डिवाइड बाय R डैश प्लस R डबल डैश। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो 8R इंटू 4R डिवाइड बाई 8R प्लस 4R, राइट? तो R इक्विवेलेंट हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखो मैं ऐसे लिखता हूँ 8R इंटू 4R डिवाइड बाई 12R। अब देखो हमारे लिए कितना आसान है, R R कैंसल, 4 3 12, तो आ गया हमारा आंसर। R इक्विवेलेंट हमें क्या मिला? 8R बाई 3, इस तरीके से, राइट? तो हमारा आंसर आया 8R बाई 3, हमारा आंसर आया डी। ओके, तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेन 2021, 22, 23 में आ चुके हैं, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन मैं अब नहीं करा रहा, लेकिन आपको टाइप बता देता हूँ। मान लो कि अभी जो था वो तो आपको पता चल गया, ये वाला आपको पता है, ऐसे 5 रजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस कनेक्ट क्या होगा? इस तरह से। तो इस तरह से अगर आते हैं 5 रजिस्टर्स, तो भी आप इसका, इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो अगर सेम आ रहा हो तो ये अपना निकल जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट? फिर ये दो सीरीज, ये दो सीरीज, उसके बाद पैरेलल, इस तरह से ले सकते हो। हमें इस तरह से भी आ सकते हैं रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर,
यहाँ पे मैं लेता हूँ, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक रजिस्टर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ एक कनेक्ट किया हुआ आया और एक यहाँ कनेक्ट हुआ हुआ आया, राइट। तो 1 2 3 4 5 रजिस्टर आ गए। तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर सेम हो तो ये बीच वाला निकल जाएगा, और ये बीच वाला निकल गया तो उसके बाद आप देखो ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, फिर दोनों पैरेलल में, सॉल्व हो जाएगा। एक सर्किट में थोड़ी कॉम्प्लिकेट वाली ये वाली आती है, इस तरह से ट्रायंगल शेप बना रखा होता है, इस तरीके से, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इसको निकाल देना है, यहां से इसको निकाल के इसको बाहर निकाल दो, तो ये जो वी शेप मिलेगा उसको हम इस तरह से ले लेंगे, इस तरफ, इस तरफ, यानी ये दोनों रजिस्टर हमारे बाहर निकल चुके हैं। इस पॉइंट को इस तरफ एक्सटेंड करो, ये हमारी बैटरी आ गई। तो 1 2 3 4 5 रजिस्टर मिल गए, तो ये भी अपना एक व्हीटस्टोन ब्रिज का टाइप होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप सॉल्व करे हैं, ओके। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 2 ही करवाए, लेकिन आगे जो हमने लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको बहुत सारे व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन करवाए थे, ओके, वो लेक्चर भी आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे करेंगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किस तरह से वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ओके, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, और उसके ऊपर से न्यूमेरिकल किस तरह से बन सकते हैं, उसकी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, जिसमें हम करने वाले हैं मीटर ब्रिज। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मीटर ब्रिज। नाम से ही आपको आइडिया आ रहा होगा, मीटर ब्रिज, यानी 1 मीटर लेंथ का हम वायर यहां पे कंसीडर करने वाले हैं, मीटर ब्रिज। ये जो मीटर ब्रिज है ये क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने में ये भी हेल्प करता है। वी कैन डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, वी कैन डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। इसका प्रिंसिपल क्या है, इट्स वर्किंग ऑन बैलेंस पॉइंट कंडीशन। ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है ये, राइट। व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन के ऊपर ये वर्क करता है, ओके। इसका वर्किंग व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन पे डिपेंड करता है, ओके। तो ये डिवाइस कैसा होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें इस तरह से राइट एंगल पे हमारा एक वुडन मटेरियल के ऊपर मेटल को क्लैम्प किया होता है और पॉइंट बनाए रखे होते हैं। बीच में यहाँ पे गैप आती है, दूसरी गैप यहाँ पे आती है, राइट। इस तरह से पहली वाली गैप में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं आर ओम, और सेकंड वाली जो गैप है उसमें हम कनेक्ट करते हैं एक एस ओम, एस रेजिस्टेंस, राइट। और यहाँ पे एक वायर क्लैम्प किया होता है, जिस वायर को मैं ब्लू कलर की लाइन से बना देता हूँ, ब्लू कलर की लाइन से, और नीचे एक स्केल होता है यहाँ पे अपना एक स्केल है जिसमें 1 मीटर का पूरा स्केल होता है, 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट करके 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, इस तरीके से हमारा 100 सेंटीमीटर तक रहता है, राइट। ये जो 2 पॉइंट है वहां से और 2 पॉइंट लेके साथ में बैटरी कनेक्ट की होती है, शेल बहुत सारे बैटरी बन गई हमारी, वहां पे की होती है,
तो ये की है, ये बैटरी है, ये अपना स्केल है जो 1 मीटर का रहता है, ये आर, ये एस, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस मान लो, अननोन रेजिस्टेंस। ओके, ये जो पॉइंट है उसको मान लेते हैं ए पॉइंट। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, उसको बी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ जो है वो सी पॉइंट मान लेते हैं। अब बी पॉइंट से एक वायर निकलता है, उसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है। बी पॉइंट पे हमें एक वायर कनेक्ट करना रहता है। ओके, वो वायर के एंड से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है, गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है, उसके साथ जॉकी कनेक्ट करी जाती है। राइट, यहां मैं जे लिख देता हूं, जे फॉर जॉकी। राइट, तो ये जो जॉकी है वो क्या है, जो हमने यहां पे जॉकी कनेक्ट करी है, दैट इज द मेटालिक रॉड, मेटालिक रॉड विथ नाइफ एज लाइक पॉइंट, नाइफ एज टाइप का पॉइंट आता है पूरा। ओके, पॉइंट नहीं बोलेंगे, नाइफ एज लाइक मटेरियल और सरफेस। ओके, अब ये जो मैंने ब्लू, ये वायर जो हमने कनेक्ट किया है ब्लू कलर का, ये वायर हमारा कौन सा रहता है, तो मैंगनीन या कॉन्स्टेंटेंट, कॉन्स्टेंटन। राइट, अब एलॉय का वायर क्यों कनेक्ट किया जाता है, एज वी नो, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि मैंगनीन या कॉन्स्टेंटेंट एलॉय है। तो एलॉय का वायर क्यों कनेक्ट करा है हमने यहाँ पे, तो जैसे हम बैटरी ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा। अब करंट मेटेलिक वायर में से फ्लो करेगा तो जूल हीटिंग प्रोड्यूस होगा। राइट, जूल हीटिंग प्रोड्यूस होने से, एनर्जी लॉस होने से टेम्परेचर बढ़ सकता है, और टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो हमें यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस परफेक्टली नहीं मिल पाएगा। राइट, इसीलिए परफेक्ट रेजिस्टेंस मिले, इस वजह से रेजिस्टेंस ये चेंज नहीं होना चाहिए, जो हमने यहाँ ब्लू कलर का वायर कनेक्ट किया है। इसीलिए वायर हमने एलॉय का लिया है, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटेंट का, क्योंकि ये जो है एलॉय वो रेजिस्टिविटी के साथ, ओके, टेम्परेचर के साथ उसका जो रिलेशन आता है रेजिस्टिविटी का, वो वीकली डिपेंडेंट आता है, यानी कि इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता, इट इज वीकली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वीकली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी इतना ज्यादा वो डिपेंड नहीं करेंगे। ओके, ज्यादा डिपेंड नहीं करेंगे, वीकली डिपेंड करेंगे, इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ने का कोई चांस नहीं है। ये जो वायर हमने कनेक्ट किया है उसमें रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। तो अब हम ये अननोन रेजिस्टेंस है उसको आराम से निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने पूरा कंस्ट्रक्शन क्या है वो बता दिया आपको। ये जो गैप है उसमें नॉन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये अननोन है। अब हमें यहाँ प्रैक्टिकल स्टार्ट करते वक्त क्या करना है, पहले जॉकी कनेक्ट करने के बाद एक बार आप इस तरफ लगाओगे, यहाँ पे जॉकी लगाओ तो गैल्वेनोमीटर हमारा इस तरफ रीडिंग बताएगा, जब आप जॉकी को यहाँ बताओगे तो इस तरफ बताएगा, दोनों बार अपोजिट साइड बताना चाहिए, तभी हमारी सर्किट परफेक्टली कनेक्ट हुई है। राइट, तो हमें यहाँ पे नल पॉइंट ढूंढना है, नल पॉइंट। नाउ व्हाट इज नल पॉइंट, नल पॉइंट इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर हमने इस जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे रखा और ऐसा पॉइंट मिल गया कि जिसके लिए गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो कर रहा है, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो कर रहा है, तो वो जीरो करंट जो शो कर रहा है वो हमारे लिए नल पॉइंट कहलाएगा, वो हमारा नल पॉइंट होगा। राइट, नल पॉइंट यानी कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन यहाँ पे आ चुका है। अब हम 4 रजिस्टर को यहाँ बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो नल पॉइंट हमें कैसा मिलेगा, हमें जॉकी को यहाँ से मूव करना है, आप उसको पॉइंट पॉइंट ऐसे कर सकते हो या स्लाइड भी कर सकते हो। राइट, तो स्लाइड करते करते जब हमें गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग बताए तो वो पॉइंट हमें नोट कर लेना है। राइट, अगर आपको तुरंत पता करना है तो आप क्या करो, ऐसी जगह पे डिफ्लेक्ट करते जाओ, ऐसी जगह पे डिफ्लेक्ट करते जाओ कि गैल्वेनोमीटर तुरंत जीरो बता दे, तो पूरे स्टार्टिंग से आपको स्लाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो बताया यानी वो हमारा नल पॉइंट है। ओके, तो वो रीडिंग नोट करो। मान लो वो रीडिंग नोट करते हमें मिली लेंथ L1, यहाँ पे हमें L1 लेंथ मिल गई। अब ये जो रेजिस्टेंस रहता है इसका, वो रेजिस्टेंस कैसा रहता है,
तो ओहम पर सेंटीमीटर, राइट। रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसा होगा इसका, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और ये लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है, तो ये जो रेजिस्टेंस हमारा रहेगा ओहम पर सेंटीमीटर रहेगा, राइट। इसका मतलब हम रेजिस्टेंस को यहाँ पे लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके चलेंगे, क्योंकि जैसे लेंथ चेंज होगी रेजिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कंसीडर करना है। तो मान लो पहला रेजिस्टेंस हमें मिला यहाँ पे R1 कितना, RCM L1। RCM हमारा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, राइट। अब पूरा हमारा जो यहाँ पे स्केल है वो 1 मीटर का है, नेम ही है मीटर ब्रिज। सर्किट का हमारा नेम ही है मीटर ब्रिज, राइट। मीटर ब्रिज हमारा नेम है, इसका मतलब 1 मीटर की यहाँ पे स्केल है, राइट। 1 मीटर की स्केल है हमारी। तो मान लो पहले हमें 40 सेंटीमीटर मिल गया, तो बाकी का कितना बचेगा, 100 माइनस 40 यानी 60 सेंटीमीटर। बाकी जो हमारा बचेगा वो 60 सेंटीमीटर बचेगा, राइट। तो अगर पहली लेंथ हमारी L1 आई तो दूसरी लेंथ हमारी यहाँ पे हो जाएगी 100 माइनस L1। तो L2 लेंथ हमें मिलेगी 100 माइनस L1, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे R2 इज इक्वल टू 100 माइनस L1 RCM, राइट। इस तरह से हमें मिल जाएगा 100 माइनस L1 RCM, राइट। इस तरह से हमें मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमें यहाँ पे बैलेंस कंडीशन मिला, हम ये सर्किट को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखो ये हमारा A टर्मिनल है, यहाँ B टर्मिनल, C टर्मिनल है। A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस R, यहाँ मैं बताता हूँ आपको। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, यहाँ पे C पॉइंट और यहाँ हमें D पॉइंट मिला। तो A और B जैसे ही हमने जॉकी को स्टॉप करा, कब स्टॉप करा, जब हमें नल पॉइंट मिल गया, गैल्वेनोमीटर ने 0 रीडिंग बताया, तब A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस S, जो कि हमें पता करना है अननोन रेजिस्टेंस, ये हमारा है S। A और ये हमारा D पॉइंट है, यहाँ पे जो जॉकी हमने जहां स्टॉप करी वो D पॉइंट है। A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस L1 RCM L1। C और D के बीच में हमारा है 100 माइनस L1, C और D के बीच में हमारा है 100 माइनस L1 RCM, राइट। बैटरी तो हमारी जो थी जो ही है, राइट। अब आप देखो कि यहां बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। या फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कंडीशन आई इसलिए इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तभी हमें यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो R अपॉन RCM L इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L RCM। यहाँ पे मैं L1 L2 की जगह पे डायरेक्ट L लेता हूँ, L, तो यहाँ L और यहाँ 100 माइनस L। अब हमारा क्या होगा, RCM कैंसिल, RCM कैंसिल हो जाएगा। तो R बाई L इज इक्वल टू S बाई 100 माइनस L, R बाई L इज इक्वल टू S अपन 100 माइनस L। हमें यहाँ निकालना है अननोन रेजिस्टेंस S। तो आप S को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 100 माइनस L इंटू R अपॉन L। तो ये हमें मिल गया अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। तो इस तरह से मीटर ब्रिज का यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, राइट। और अगर कोई न्यूमेरिकल्स आता है तो इस तरह से हम इसको चेंज करके यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। अब देखो हमें कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मान लो पहले हमें बता रखा है कि पहली बार में जब यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, तो पहले हमारी लेंथ L1 मिल रही है, ओके। L1 हमारी कोई भी हो सकती है, XYZ, राइट। अब दूसरी बार हमने क्या किया कि यहाँ पे पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और ले लिया, S के साथ हमने पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस ले लिया। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज हुआ तो लेंथ भी यहाँ पे चेंज होगी। सेकेंड टाइम कोई दूसरी कोई लेंथ मिल गई हमें, तो पहली बार का रेशियो लो आप, उसके बाद सेकेंड कंडीशन में जब हमने यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट करा उसका रेशियो लो, और उन दोनों रेशियो का रेशियो लो और फिर उसको सॉल्व कर लो, राइट। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है।
तो अब हम करते हैं और क्वेश्चंस जिसमें नीट और जेई में दोनों में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो इसको मिटा के हम और क्वेश्चंस करते हैं। हेलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमें करना है नीट 2022 का फेज 1 का क्वेश्चन, और दूसरा अपना ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2014 का। दोनों मीटर ब्रिज के क्वेश्चन है। यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हमें बोल रखा है रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, बैलेंस इज अ 10 ओम रेजिस्टेंस द राइट गैप। लेफ्ट गैप में यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आर है जो कि बैलेंस कर रहा है अपनी राइट गैप 10 ओम के साथ। यहाँ गैल्वामीटर कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखो ये जो लेंथ मिलेगी मान लो उसको L1, यहाँ जो है उसको मान लो L2। अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसका डायग्राम हमने ड्रॉ करा यहाँ पे। तो दैट गैप एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशियो ऑफ 3:2, वो यहाँ पे 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा उस गैप को, राइट। इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज, तो 1 ओम कितनी लेंथ के लिए आएगा रेजिस्टेंस, ये हमें पता करना है, राइट। तो यहाँ अगर हम ले लें कंडीशन ले लें मीटर ब्रिज की, तो R/3 इज इक्वल टू 10/2, राइट। अब आप देखो कि 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे ही है, तो 5 × 3 15 ओम, 15 ओम में मिल गया, राइट। तो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं कि 15 ओम के लिए हमें लेंथ मिली 1.5 मीटर, तो 1 ओम के लिए हमें लेंथ कितनी मिलेगी। ये क्वेश्चन में बता रखा है कि जो भी रेजिस्टेंस आया उसके लिए लेंथ 1.5 मीटर है हमारी। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर 15 ओम आया। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 15 ओम के लिए लेंथ हमारी 1.5 मीटर है, तो 1 ओम के लिए लेंथ कितनी होगी। तो आसानी से निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे हम, तो 1 × 1.5 डिवाइड बाई 15, राइट। ये हमें लेंथ निकालनी है यहाँ पे L डैश। तो L डैश हमें किस तरह से मिलेगा, ये पॉइंट में हटा लूँ और नीचे 10 रख दूँ, तो 15 कैंसल, 0.1 मीटर, राइट। अब 0.1 मीटर को हम क्या ले सकते हैं, 10⁻⁻1 मीटर। तो हमारा आंसर आया C, 10⁻⁻1 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें क्या बता रखा है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर हम उसको भी अप्रोच करते हैं। देखिए, द रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड R ओम। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस 5 ओम है और यहाँ पे R ओम है रिस्पेक्टिवली। व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड विद द इक्वल रेजिस्टेंस, पहले तो हमारा नॉर्मल कंडीशन में क्या है, पहली हमारी जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें हमें कुछ ये बता रखा है कि यहाँ पे 5 तब नीचे लेंथ L1 और यहाँ पे R तब लेंथ हमारी 100 - L1। तो मैं R को यहाँ ले आता हूँ, 5/R इज इक्वल टू L1/100 - L1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम सेकंड करते हैं आगे। अब हमें क्या बोला, नाउ R इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस। शंटेड का मीनिंग क्या होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना। ये चीज़ हम हमारे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा लेक्चर होगा पोटेंशियोमीटर का। उसके बाद जो लेक्चर होगा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, उसमें हम शंट पढ़ेंगे। शंट क्या होता है, शंट इज अ रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विच हैज़ अ लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और जिसकी वैल्यू लो रहती है, राइट। तो यहाँ पे शंट आर शंटेड, उसका मीनिंग होगा हमें उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करना है आर के साथ। अब हमारी बैलेंस कंडीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे आर रेजिस्टेंस वापस कनेक्ट करा, आर ओम। अब पैरेलल में आपको पता है कि पैरेलल में हमारा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आता है, R/N। जितने रेजिस्टेंस हो उतने नंबर रख दो, तो भी हमारे 2 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, R/2। तब हमारी लेंथ L1 डैश हो जाएगी। द न्यू बैलेंस पॉइंट इज 1.6 L1। तो L1 डैश हम यहाँ पे 1.6 L1 लेंगे
और हमें यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी होगी। तो अब देखो ये हमारी इनिशियल कंडीशन के लिए, फॉर इनिशियल कंडीशन हमारी जो पहली कंडीशन है उसके लिए हमने ये करा है 5/r इज इक्वल टू L1/100 माइनस L1, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आप देखो नाउ when another resistance R is shunted with R then balance point gonna change। तो अब क्या आया हमारा 5/r/2, रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो गया, r/2 हो गया। तब हमारी लेंथ भी चेंज हो रही है, L1-100 माइनस L1। ये 2 ऊपर ले लेंगे, 2 ऊपर आ गया 5/2। L1 हमारा क्या है 1.6 L1 और यहाँ पे क्या है 100 माइनस 1.6 L1। अब आप देखो कि ये वैल्यू डिट्टो में अगर यहाँ लगा दूँ, यहाँ रख देते हैं वैल्यू को 5/2 की जगह पे 5/2 का 5/r है हमारा, यहाँ पे 2 रजिस्टर r/2, r/2 2 ऊपर चला गया तो यहाँ r बचा ना, तो 5/r की जगह पे हम ये वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। तो 5/r की जगह मैं लिखूंगा L1/100 माइनस L1, 100 माइनस L1 इज इक्वल टू ये वैल्यू हमने यहाँ रखी 1.6 L1/100 माइनस 1.6 L1। अब आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, L1 से L1 कट जाएगा, राइट, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो 2 के साथ 100 माइनस 1.6 L1 इज इक्वल टू 1.6 के साथ 100 माइनस L1। अब आप देखो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे आप देखो 2 इंटू 100 200, 16 2 32, 3.2 L1। यहाँ पे 100 इंटू 1.6 160 माइनस 1.6 L1, तो ये 160 इधर आएगा माइनस 3.2 L1 इधर जाएगा, तो 200 माइनस 160 40, राइट, इज इक्वल टू 3.2 L1 माइनस 1.6 L1। तो 40 इज इक्वल टू 1.6 L1 बचे हमारे पास यहाँ पे। L1 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 1.6, तो हम क्या करेंगे पॉइंट को हटा लेंगे और ऊपर 10 रख देंगे, ओके। 4 जा और 4 10 जा, राइट, 2 जा और 2 5 जा और 2 5 जा 5 5 जा 25, यानी लेंथ हमारी यहाँ पे आई 25 सेंटीमीटर, राइट। हमें तो निकालना है रेजिस्टेंस। अब इसको आप क्या करो, इसमें पुट कर दो 25 सेंटीमीटर को, तो 5 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू आर हमें निकालना है, और 100 माइनस 25 75, राइट। अब हमें पता है कि 25 3 जा 75, 5 3 जा 50, तो R इज इक्वल टू 15 ओम हमारा आंसर आया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ हमें आंसर मिल गया 15 ओम, राइट। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी 3 क्वेश्चंस हमें जेईई के यहाँ पे करने हैं इसी टॉपिक के ऊपर, राइट। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला हमें करना है जेईई मेन 2022 का, तीनों ही क्वेश्चन जेईई मेन 2022 के हैं। अब देखो इसमें हमें बोला गया है कि इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस एज नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। हमें नल पॉइंट जो मिला है वो यहाँ पे कितना मिला है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिला है, यानी बाकी का 70 होगा। फ्रॉम द लेफ्ट साइड एज शोन एट पॉइंट डी। इफ आर इज 5.6 किलो ओम, आर हमें यहाँ पे 5.6 किलो ओम बताया गया है, देन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस विल बी, एस की वैल्यू निकालनी है। तो नल पॉइंट ऑलरेडी बोला ही गया है, तो हम क्या करते हैं एस अपॉन 30 दैट इज इक्वल टू 5.6 किलो ओम, यानी कि 56000123, राइट। 3 डिजिट मूव कर लिया हमने, यहाँ पॉइंट था 1 2 3, ओके, 3 डिजिट हमने मूव करें, डिवाइड बाय यहाँ 30 आया तो यहाँ कितना आएगा 70, ओके, 0 0 कैंसल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो S इज इक्वल टू 3 इंटू 56 इंटू 100 डिवाइड बाई 7, राइट। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 7 8 जा 56, राइट, 8 3 जा 24 और 24 इंटू 20 2400 ओहम, राइट।
तो हमारा आंसर क्या आया 2400 ओहम, डी हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली आ सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का। इसमें देखो, इन द फिगर ऑफ द मीटर ब्रिज, इस तरह से हमें मीटर ब्रिज की फिगर बता रखी है, राइट, जो हमने अभी देखी है। L1 यहाँ पे L2, राइट, इसे मैंने ड्रॉ नहीं करी है। द बैलेंसिंग लेंथ AC करस्पॉन्डिंग टू नल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 40 सेंटीमीटर। यहाँ हमें बैलेंस पॉइंट मिल चुका है 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। द बैलेंसिंग लेंथ इफ रेडियस ऑफ AB इज डबल, ये जो हमारा वायर है AB, उसके अगर रेडियस डबल करी जाए तो रेजिस्टेंस कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? पहले 40 है, तो क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस रेडियस पे डिपेंड करता है? नहीं करता। ये वायर हमारा मैंगनीन का है, ओके, या फिर कांस्टेंट टन का है, और वो भी क्रॉस सेक्शन उसका कांस्टेंट है थ्रू आउट, ओके, और वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है, उसकी एरिया पे, यहाँ पे वो डिपेंड नहीं करता रेडियस पे। यानी कि रेडियस डबल करने पे ही हमारा आंसर क्या आएगा? 40 ही आएगा। तो आंसर विल रिमेन सेम 40 सेंटीमीटर, राइट। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो कि 2022 में ही आया है। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ मीटर ब्रिज सर्किट एज शोन इन फिगर, ये हमारी फिगर है, ये P रेजिस्टेंस, ये Q रेजिस्टेंस, यहाँ पे L1 लेंथ, यहाँ पे L2 लेंथ, राइट। तो 40 सेंटीमीटर लेंथ हमारी यहाँ पे आ रही है ये, ओके। पहली लेंथ हमें कितनी मिली? 40 सेंटीमीटर, ओके। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट केस लिख दूं तो P/40 इज इक्वल टू Q/60, राइट। 0 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, या फिर Q को नीचे ले आए, 2 को ऊपर ले जाएं, इक्वेशन 1 मान लो इसको। आगे बढ़ता हूं। नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द P के साथ, अब यहाँ P के साथ अब सीरीज में X और कनेक्ट करा गया, X रेजिस्टेंस। तो अब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? P प्लस एक्स, राइट। अब हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा P प्लस एक्स। न्यू बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 80 सेंटीमीटर। तब हमें नई लेंथ कितनी मिली? 80। यहाँ पे तो क्यों है, तो यहाँ कितना बचेगा? 20। तो X की वैल्यू हमें पता करनी है, राइट। तो 0 0 कैंसल, 2 4 जा 8, P प्लस एक्स डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 1, ओके। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो ले लेंगे, दोनों इक्वेशन हमें मिल ही चुके हैं। तो टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 to 2, तो देखिए क्या हो जाएगा? P अपन Q डिवाइड बाई P प्लस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमारा Q का वैल्यू, ओके, P प्लस एक्स बाई 4, यहाँ पे हमारा है Q, यहाँ पे मैंने Q नीचे ले आया है, तो इसमें भी Q नीचे ले लेते हैं, तो क्या हमें कंफ्यूजन ना रहे, राइट। तो अब देखो रेशियो P बाई Q डिवाइड बाई P प्लस एक्स बाई Q इज इक्वल टू 2/3 होल डिवाइड बाई 4/1। Q से Q कट जाएगा, राइट, ये 1 ऊपर 3 नीचे, तो P डिवाइड बाई P प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, 2 2 जा 4, राइट। तो क्या हो जाएगा? P अपॉन P प्लस एक्स 1, 3 2 जा 6, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसको इधर इसको इधर, तो 6 इंटू P 6P और P प्लस एक्स, P इधर चला जाएगा, 6P माइनस P इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 6P माइनस P 5P, और P की वैल्यू में बता रखी है। P की वैल्यू हमारे पास कितनी है? P की वैल्यू मैं लिखना भूल गया था बच्चों, तो P यहाँ पे आएगा 4 ओम, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट, वो मेरे लिखने की बाकी रह गई थी। तो अब यहाँ मैं लगा दूं P की वैल्यू 4, तो 5 4 जा 20 ओम, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया? 20 ओम आया, राइट। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम लेक्चर करते हैं खत्म, राइट, और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए शुरू, ओके। तो आज हमने 2 कंसेप्ट किए, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, और दोनों ही कंसेप्ट बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, राइट। तो आप करते रहिए प्रैक्टिस, हम मिलेंगे नए लेक्चर में पोटेंशियोमीटर के थियरी के साथ, ठीक है।
और आप अपना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, टेक केयर।